प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पिछले दिनों से जो संदेश के बारे में बात करते जा रहे हैं कि बाइबल में से संदेश को बदला नहीं जा सकता। और आइए हम कलवरी क्रूस के मुख्य संदेश के बारे में आज बात करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन गुड फ्राइडे को मनाया जा रहा है और सिर्फ आज के दिन ही लोग थोड़ा सा संदेश की चर्चा करेंगे। उसके बाद कलीसियाएं भी इस बात को भूल जाएंगी और संदेश को सुनाने वाले, कलवरी क्रूस की कथा को प्रचार करने वाले लोग भी बलपूर्वक प्रतिदिन इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस कारण लोग संदेश के ऊपर मन नहीं लगा पा रहे। इस कारण परमेश्वर के वचन का, बाइबल का मुख्य संदेश लोगों के मन में बैठ नहीं पा रहा। लेकिन पहली सदी के प्रेरित संदेश के प्रति गंभीर थे, इसलिए वो बार बार अपनी कलीसियाओं को संदेश का जिक्र करते ही रहे, उनसे वो संदेश प्रचार करते ही रहे। कलवरी क्रूस का जो मुख्य संदेश है उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। कलवरी क्रूस के जो मुख्य संदेश है, जिसके ऊपर सारे संदेश परमेश्वर ने निर्माण किए हैं, जो आने वाले दिनों में परमेश्वर करने के लिए जा रहे हैं, वो एक ही संदेश के ऊपर टिके हुए हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर जो कुछ मानव जाति के लिए करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर ने जो कुछ मनुष्य के लिए किया है, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि वो किस संदेश से वो शुरू हुआ है, उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। प्रेरित पौलुस अफिसियों के चर्च को कहते हैं कि जो वचन आपने सुना है वो आपके उद्धार का सुसमाचार है। मेरे प्रियो, क्या आपने वो वचन सुना है जो आपके उद्धार का सुसमाचार हो? आज लोग सुसमाचार को तो जरूर बोल रहे हैं, आज लोग सुसमाचार को भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सुसमाचार को बहुत कम बोला जा रहा है, बहुत कम सुना जा रहा है। जिस सुसमाचार को सुनते हुए एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करे, एक व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाए, एक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से बचाया जाए, वो सुसमाचार जो यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर इतना भयंकर दुख और पीड़ा को सहने के कारण प्रकट किया गया है, दिया गया है, उस सुसमाचार को आज बहुत कम सुना जा रहा है। सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर के न्याय से छुड़ाई जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर, गरीब, बुद्धिमान, मूर्ख, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के नीचे है, हर व्यक्ति परमेश्वर की सजा के नीचे है। और मनुष्य जाति को केवल एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं, वो कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह है। और कलवरी क्रूस के ऊपर जो बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह हैं, वो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए बलिदान हुए हैं, मनुष्य जाति को छुड़ाए जाने के लिए, मनुष्य के पाप के दंड को अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुए हैं। जितना दुख, जितनी पीड़ा एक पापी को नरक में झेलनी होगी, वो सारी पीड़ा, सारा दुख कलवरी क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर डाल दी है। अब परमेश्वर धर्मी न्यायी है, वो एक पाप की सजा बार बार नहीं देते, वो यीशु मसीह की देह के ऊपर एक ही बार संपूर्ण मानव जाति के पापों की सजा को डाल चुके हैं। लेकिन कलीसियों में शामिल लोग उस बचाए जाने के, उस छुड़ाए जाने के उद्धार के सुसमाचार का जिक्र, जो वचन, सुन ही नहीं पा रहे। इसलिए वो अपने उद्धार के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए वो अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के धन्यवादी नहीं है, इसलिए उनके अंदर उद्धार का वो आनंद नहीं है जो परमेश्वर ने उनके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर प्रबंध किया है। हे मेरे प्रियो,
आज हमें ज़रूरत है कि हम उद्धार के सुसमाचार को प्रचार करें। हमें ज़रूरत है हम मनुष्य जाति के बचाए जाने, छुड़ाए जाने के सुसमाचार को प्रचार करें। जो वचन उद्धार के सुसमाचार का नहीं है वो सत्य का वचन नहीं है, और जो सुसमाचार उद्धार को पेश ना करे वो सही सुसमाचार नहीं है, वो उद्धार का सुसमाचार नहीं है। उद्धार के सुसमाचार के बिना जो विश्वास लोग कर रहे हैं वो सही विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के न्याय से छुड़ाएंगे। मेरे प्रियो, शैतान ने यीशु मसीह की जब परीक्षा की तो संसार के तमाम प्रलोभन देते हुए यीशु मसीह को शैतान ने अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इसी प्रकार हम देखते हैं आज जब लोग सुसमाचार को प्रचार करते हैं तो ज़्यादातर पृथ्वी के प्रलोभन देते हुए, संदेश को ना प्रचार करते हुए, उद्धार का सुसमाचार ना प्रचार करते हुए इस पृथ्वी का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और ये वो सुसमाचार नहीं है जो कलवरी क्रूस के ऊपर संपूर्ण किया गया है। ये क्रूस की कथा नहीं है, ये क्रूस का सुसमाचार नहीं है जो एक मनुष्य के बचाए जाने का प्रबंध हो। लेकिन आज हमें उद्धार के सुसमाचार को कलीसियों के अंदर प्रचार करना है। आज हमें उद्धार के सुसमाचार की घोषणा कलीसियों के अंदर करनी है, जैसे पहली सदी के प्रेरित अपनी कलीसिया के अंदर उस उद्धार की घोषणा को करते रहे। और मेरे प्रियो, जब हम प्रेरित पत्रस के बारे में देखते हैं, जब हम पहले पत्रस की पुस्तक को पढ़ते हैं तो पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो पत्रस भी 10 वचन में इस बात की चर्चा करते हैं कि उसी उद्धार के विषय में उन नबियों ने जो पुराने नियम में थे बड़े सावधानी पूर्वक खोजबीन और जांच पड़ताल की कि जो अनुग्रह मनुष्य जाति के बचाए जाने के लिए होने वाला है वो समय कब प्रकट होगा। इसी की भविष्यवाणी पत्रस कह रहा है पुराने नियम के नबी करते रहे। किसकी भविष्यवाणी? जैसे आज के भविष्यवक्ता कर रहे हैं दुनियावी चीजों की, उसकी नहीं। वो भविष्यवाणी करते रहे मनुष्य जाति के छुड़ाए जाने की। वो भविष्यवाणी करते रहे कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह दुख को, पीड़ा को क्यों झेलने के लिए जा रहे हैं। वो भविष्यवाणी करते रहे क्यों यीशु मसीह बदसूरत होने के लिए जा रहे हैं, क्यों यीशु मसीह दंडित होने के लिए जा रहे हैं, क्यों यीशु मसीह इतना कष्ट, इतनी भयंकर मृत्यु को सहने के लिए जा रहे हैं। पुराने नियम के नबी इस भविष्यवाणी को दिन रात करते रहे, और वो भविष्यवाणी का मुख्य आधार, मुख्य फाउंडेशन था मनुष्य के बचाए जाने का कार्य जो परमेश्वर कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा करेंगे। मनुष्य के उद्धार का काम, मनुष्य की मुक्ति का काम, जिसके बारे में पत्रस कह रहा है पुराने नियम के तमाम नबी उसके बारे में दिन रात भविष्यवाणियां करते रहे। और वो इस बात की खोज में लगे रहे कि मसीह का आत्मा जो उनके ऊपर है वो मसीह के दुखों को, किन लोगों के लिए यीशु मसीह दुखों को उठाएगा, वो महिमा किन लोगों के लिए प्रकट होने वाली है, वो अनुग्रह किन लोगों के लिए प्रकट होने वाला है। वो इस बात की ओर संकेत करते रहे, इन्हीं बातों की वो भविष्यवाणी करते रहे, और आखिर में उनके ऊपर यह प्रकट किया गया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि ये उनके समय में नहीं होगा। ये उनके ऊपर प्रकट किया गया कि ये उनके समय में, ये उद्धार का अनुभव, ये उद्धार का आनंद उनके समय में संपूर्ण नहीं होगा। और आगे 12 आयत में लिखा है कि वो भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट किया गया, वो अपने समय के लिए सेवकाई नहीं कर रहे थे, वो हमारे समय के लिए सेवकाई कर रहे थे। सोचकर देखें, आज से हजारों साल पहले जब उद्धार का काम पूरा भी नहीं हुआ, उस समय से पुराने नियम के नबी उद्धार के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उस उद्धार को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए संपूर्ण कर दिया है। नए नियम के प्रेरित, पुराने नियम के भविष्यवक्ता दोनों मिलकर उस उद्धार की गंभीरता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कितना जरूरी है एक व्यक्ति उस उद्धार के बारे में जाने, एक व्यक्ति उस उद्धार के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करे, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से
जो सुसमाचार एक व्यक्ति को सुनाया जाता है वो उद्धार का सुसमाचार है। पवित्र आत्मा जिस सुसमाचार को सुनाने के लिए एक प्रेरित को, एक भविष्यवक्ता को प्रेरित करते हैं, वो संसार का सुसमाचार नहीं है, वो उद्धार का सुसमाचार है, वो एक मनुष्य के बचाए जाने का सुसमाचार है। आज हमारी कलीसिया में जितने लोग शामिल हो रहे हैं, जितने लोगों को हम उद्धार का सुसमाचार दे रहे हैं, वो ही लोग बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आप अपने सुसमाचार के प्रति बड़े गंभीर रहें। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने सुसमाचार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। नए नियम के प्रेरितों ने सुसमाचार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। सुसमाचार संदेश जैसा है पुराने नियम के नबियों ने और नए नियम के प्रेरितों ने सेम उसे वैसा ही सामने रखा है, वैसा ही समझा है, वैसा ही प्रचार किया है, वैसा ही बांटा है, वैसा ही सिखाया है। इसलिए आप सुसमाचार के प्रति गंभीर रहें कि आप किस सुसमाचार को सुन रहे हैं, आप किस सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। सुसमाचार सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नहीं है, सुसमाचार परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करने के लिए है। सुसमाचार सजा से छुड़ाए जाने के लिए है। सुसमाचार कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह की इतनी पीड़ा, इतने दुख को झेलने के असली रहस्य को समझने के लिए है। अगर एक व्यक्ति उद्धार के सुसमाचार को सुनता है, श्योरली वो बचाया गया है, पक्का वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होगा। श्योरली, डेफिनेटली वो व्यक्ति यीशु मसीह के दूसरे आगमन का हिस्सा होगा। लेकिन जो लोग इस संसार के सुसमाचार को सुनना चाहते हैं, वो लोग ना तो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होंगे, ना यीशु मसीह के दूसरे आगमन का हिस्सा होंगे। जो लोग इस संसार की भविष्यवाणियों को कर रहे हैं, वो लोगों को अंधकार में रख रहे हैं, वो सही सुसमाचार की भविष्यवाणी को नहीं कर रहे, वो पुराने नियम के नबियों की भविष्यवाणी के ट्रैक के ऊपर नहीं है कि उन्होंने जो मसीह के दुखों की भविष्यवाणी की है, मसीह क्यों दुखों को झेलने के लिए जा रहा है, आज के भविष्यवक्ता उस ट्रैक के ऊपर नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी सेवकाई के प्रति गंभीर रहें, अपने विश्वासी जीवन के प्रति गंभीर रहें और परमेश्वर के सुसमाचार को कभी बिगाड़े ना। सुसमाचार परमेश्वर का हृदय है, सुसमाचार परमेश्वर का उद्देश्य है मानव जाति के लिए। सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा अकम्प्लिश्ड किया गया परमेश्वर का फिनिश्ड वर्क है, जो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर संपूर्ण कर चुके हैं। परमेश्वर इस सत्य सुसमाचार को आपके ऊपर प्रकाशित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।